नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन रही। आई नो इतनी आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। दोस्तों, व्यस्तता के कारण ऐसा हो रहा है। आप लोगों का प्यार इतना है कि आपने इतना व्यस्त कर रखा है कि आपके लिए ही दिन-रात काम कर रहा हूँ। अब रात के 1:30 बज रहे हैं, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी इसके बाद मैं डिनर करूँगा। तो सबसे पहले आपका प्यार है। जता नहीं रहा हूँ कुछ भी, सिर्फ़ आपसे प्यार है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि व्यस्तता सिर्फ़ आपके लिए ही है, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प की जा सके। तो मैक्सिमम टाइम आपके लिए ही है, कुंडली बनाने के लिए है, दुनिया भर के आपके जो सवाल होते हैं उनके जवाब देने के लिए, आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए, आपको हर तरीके से नई गाइडेंस देने के लिए, स्पिरिचुअली अपने आप को और एनर्जाइज़ करने के लिए, ताकि आपकी मैक्सिमम हेल्प कर सकूँ। तो दिन-रात पूरा जीवन जो है आपके लिए ही डेडिकेटेड है। तो इसलिए अगर कभी वीडियो लेट हो जाती है या 1-2 दिन में नहीं आ पाती, तो आप पुरानी वीडियोज़ देख लिया कीजिए, क्योंकि कुंडली बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं खुद कुंडली के उपाय बनाता हूँ। कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता उपायों के लिए, तो इस वजह से टाइम लगता है। और कंसल्टेशंस भी मैं खुद करता हूँ, आपको पता ही है। और आपके लिए जो रिचुअल्स होते हैं, जो पूजा होती है, जो सारा वर्क होता है, वो तो है ही है। तो बिज़ीनेस इतनी ज़्यादा रहती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसीलिए जो भी वीडियोज़ अगर 1 आध दिन नहीं आ पाती या टाइम लग जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी अब से मैं कोशिश करूँगा कि और प्रॉम्प्टली आपके लिए वीडियोज़ मैं लाऊँ। तो आज का टॉपिक है इस विषय में, यंत्रों वाली लॉकेट और अंगूठियाँ। इस विषय में बहुत लोग इस विषय में जानना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स यंत्र को अंगूठी के रूप में या लॉकेट के रूप में दे देते हैं या ब्रेसलेट के रूप में दे देते हैं। तो क्या ये सही है कि आप किसी भी यंत्र को, किसी भी देवी देवता भगवान के यंत्र को आप लॉकेट के रूप में पहने या जो है ब्रेसलेट के रूप में पहने या अंगूठी के रूप में पहने, क्या वो सेफ़ है या उसके कोई दुष्परिणाम हो सकते हैं? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज के टाइम में एक जो कहते हैं ना चलन चल गया है कि एक बीच में मैंने देखा था, कोई जो है ऐड आ रहा था कहीं पे यूट्यूब में, टीवी पे, कि हनुमान चालीसा लॉकेट के रूप में, कि आप लॉकेट के अंदर देख लीजिए, कोई यंत्र दे रहा है। दोस्तों, ये चीज़ें ऐसी नहीं होती जिनको आप एक कैरी बैग की तरह साथ लेके चलें। आप एक तरीके से उनका अपमान कर रहे हैं। आप यंत्र की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बात करेंगे, यंत्र यानी कि उस देवी-देवता को बुलाने का कोड। जिस तरीके से पूरा जो यूनिवर्स है, ये पूरा नंबर्स पे है, पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा नंबर्स पे पूरा कैलकुलेटेड है। तो ये यंत्र होते हैं, इसमें आपने देखा होगा अंक लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। तो वो और एक पूरा एक ऑर्डर होता है जिसमें वो होते हैं, जो एक तरीका होता है उस शक्ति को देवी-देवता की पुकार करने का, बुलाने का। एक तरीके से वो देवी-देवता उस यंत्र में समाहित होते हैं। तो अगर आप उन्हें अपने गले में कैरी कर रहे हो, हाथ में कैरी कर रहे हो, उँगली में कैरी कर रहे हो, तो वो उनका अपमान है। क्योंकि यंत्र हो या चौपाई हो या चालीसा हो, कोई भी ऐसी चीज़ है, ये एक जगह स्थापित ही अच्छी लगती हैं। कैरी बैग की तरह ले जाना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहीं पे भी सफ़र कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, लोग क्या गलती करते हैं, क आपने पहन रखा है, उसके बाद आप खुद सोचिए, आप पूरे रोज़मर्रा में स्वच्छता का ध्यान कैसे रख पाओगे? आप बाथरूम भी जाओगे, आप शौच क्रिया भी जाओगे, आप खाना भी खाओगे, हो सकता है कोई इंसान नॉन-वेज भी खाता हो, शराब पियोगे, धूम्रपान करोगे, गुटखा, पान, तम्बाकू खाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं, या टॉयलेट और स्टूल के लिए तो हर कोई जाता है। आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स भी करोगे, तो क्या आप इतना ध्यान रख पाओगे कि हर वक़्त आप उस यंत्र को उतारो? क्या रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। आपको ध्यान भी नहीं होगा कि आपके गले में जो लॉकेट है उसमें यंत्र है, या आपकी अंगूठी में जो लॉक वो है, जो अंगूठी वो यंत्र वाली है या ब्रेसलेट यंत्र वाला है, आपको ध्यान भी नहीं होगा। रोज़मर्रा की व्यस्तता इतनी हो जाती है कि इंसान रियलाइज़ नहीं कर पाता कि उसने पहना भी क्या है। और आप उसको पहने हुए अगर सेक्स कर रहे हो या शौच कर रहे हो या टॉयलेट कर रहे हो या किसी गंदी जगह पे जा रहे हो, या आप कोई भी मीट मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो, तो उस शक्ति का कितना बड़ा आप अपमान कर रहे हो, कितनी ज़्यादा उसकी आप निंदा कर रहे हो, कितनी ज़्यादा आप उसकी तौहीन कर रहे हो।
तो ऐसे में वो शक्तियाँ आपको दंड देंगी कि नहीं देंगी, आप खुद सोचिए, लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचिए। और उसको पहन के आप मुर्दाघर में अगर जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, किसी की डेथ में जाते हो, या कहीं किसी ब्रॉथल में जाते हो, या आप उसको पहन के कोई हॉन्टेड जगह जाते हो, या आप उसको पहन के कोई ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे गलत प्रकार के लोग हैं, या कोई ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ गंदी हरकतें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको, यंत्र को भी अफेक्ट करेंगी नेगेटिवली, और उस शक्ति को भी जो है क्रोधित करेंगी, जिसको आपने अपने साथ पहन के आप चल रहे हो। इस चीज़ को समझो। आप हर वक्त पवित्रता नहीं बरत पाओगे, साफ सफाई नहीं बरत पाओगे, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। कभी आपने जूते पहने, हाथ नहीं धोए, उन्हीं हाथों को आपने फिर उस लॉकेट पे लगा दिया, आपने हाथ आपस में मसले अंगूठी पे लगा दिया जिसमें वो यंत्र है, तो कितना बड़ा अपमान आप कर रहे हो। तो इस चीज़ को समझिए, कभी भी आप यंत्र के रूप में कोई भी लॉकेट ना लें, अंगूठी ना लें, ब्रेसलेट ना लें। यंत्र कोई भी आप खरीदते हैं, कहीं से भी लेते हैं, पूजा हुआ में लेते हैं, आप अपने घर में रखिए, उसको अपने मंदिर में रखिए, स्थापित कीजिए, वहीं पे बस उसकी पूजा कीजिए। उसको कैरी बैग की तरह मत अपने साथ लेके घूमिए, आपको फ़ायदे की जगह नुकसान होना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि नहीं, भगवान तो माफ़ कर देते हैं, फ़िल्मी दुनिया से इंस्पायर हो जाते हैं, क्योंकि फ़िल्मों में दिखाते हैं कि सब तो भगवान तो माफ़ करने वाला है, इंसान माफ़ नहीं करता, भगवान माफ़ करता है। ये पूरी एक सिस्टम लोगों ने बना रखा है फ़िल्मों में। बट इन रियलिटी जो ये शक्तियाँ होती हैं, इनके जो हमारे अंदर गुण आए हैं, कहाँ से आए हैं? इन शक्तियों में से ही आए हैं। माफ़ करने के, ना करने के, क्रोधित होने के, अहम के, प्यार के, हर चीज़ जो सेंसेस आए हैं, इन्हीं में से आए हैं। तो ये शक्तियाँ भी क्रोधित होती हैं, इनको भी बुरा लगता है। इनकी भी अगर आप जो है कोई भी वचन की अवहेलना करो, या इनको कोई भी तरीके से इनका जो है बुरा, एक तरीके से इनको बुरा फ़ील कराओ, तो ये भी दंड देने पे उतारू हो जाती हैं। इस चीज़ को समझिए। आप खुद देखिए, श्री कृष्ण जी जब लीला कर रहे थे धरती पे, तो इंद्रदेव नाराज़ हो गए थे कि उनकी पूजा, क्योंकि कृष्ण जी ने रुकवा दी थी। उन्होंने कहा था गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, क्योंकि वो सब कुछ देता है, इंद्र नहीं देता। तो इंद्र देवता होके उसने बारिश इतनी ज़्यादा करी, देवताओं का राजा होके, कि पूरा जो कहते हैं ना, जिसे फ्लड आ जाए और बिल्कुल कोई भी ना बचे, वो उसने किया। तो देवता कितना बड़ा दंड देने पे उतारू हो गया, ये जानते हुए भी कि खुद भगवान नारायण धरती पे है, तो उसने भगवान की परवाह नहीं की। तो देवी देवता तो मतलब किसी भी तरीके से छोड़ते नहीं हैं। बहुत लोग दैविक प्रकोप से पीड़ित होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, और वो यही गलतियाँ होती हैं लाइफ में जो लोग करते हैं कि जो है इस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं, कि जैसे कि यंत्र, मैं और भी मिस्टेक्स पे आपको वीडियो बना के दूंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स के कारण देवी देवता नाराज़ होते हैं और दैविक प्रकोप मिलता है। शायद मैंने पास्ट में बनाई भी होगी, आप एक बारी मेरे चैनल पे सर्च कर लेना, अगर नहीं बनाई तो मैं बना दूंगा। तो जो है बहुत से कारण होते हैं, तो उसमें से एक ये भी कारण है कि अगर आप यंत्र को अंगूठी के रूप में, लॉकेट के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में कैरी करेंगे, तो ये नुकसान आपको देगा। आप किसी से आप हाथ मिला रहे हैं, अगर उस इंसान की एनर्जी गंदी है, गलत है, वो आपकी फिंगर्स को भी टच कर रहा है, उस यंत्र को भी टच कर रहा है, तो उसकी नेगेटिविटी अफेक्ट करेगी आपको। यंत्र में जो शक्ति है, वो भी उस चीज़ का बुरा मानेगी कि किस गलत इंसान से आपने टच करा दिया। आपने देखा होगा कि कोई भी बड़े गुरु वगैरह होते हैं, अपनी गद्दी पे बैठे होते हैं, वो हाथ नहीं लगाने देते, टच नहीं करने देते, कि हमें टच नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो शक्तियाँ आई हुई होती हैं, वो बुरा मानती है कि कोई भी पापी मनुष्य या बुरा मनुष्य उन्हें ना छुए। तो आप खुद सोचिए, तो अगर आप यंत्र में उस शक्ति को, देवी देवता को साथ लेके घूम रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रहेगा कि किससे हाथ मिलाना है, किससे नहीं मिलाना। अगर कभी आपने किसी का झूठी चाय पी ली, या आपने किसी के यहाँ गलती से नॉनवेज खा लिया, या शराब पी ली, या ओकेजनली कहीं ड्रिंक कर ली, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, और नुकसान आपको फिर होगा ही होगा। आप जो दैविक प्रकोप होता है, ये पारलौकिक प्रकोप से भी ज़्यादा भयंकर होता है, पितर प्रकोप से भी ज़्यादा भयंकर होता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। दूसरी चीज़ चालीसा की मैंने कही, चालीसा को कभी भी गले में कैरी करके मत घूमिए। वही सेम चीज़ अप्लाई होती है कि आप बाथरूम जा रहे हैं, शौच क्रिया कर रहे हैं, आप सेक्स कर रहे हैं, क्या आप इतना ध्यान रख पाएंगे कि बार बार आप उसको लॉकेट को उतार के, जिसमें हनुमान चालीसा है, साइड में रखें और हाथ धो के ही उसको टच करें? क्या आप इतना ध्यान रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। अब आप कहोगे कि हनुमान चालीसा
हम किताब के रूप में कैरी कर सकते हैं, वो आप कर सकते हो, क्योंकि उतनी तो अकल आपके अंदर हर एक में होगी कि किताब को बाथरूम में नहीं लेके जाना या कोई गंदी जगह पे नहीं लेके जाना। आप किताब को अपनी अगर पॉकेट में भी रखते हो तो उठा के आप उसे अपने किसी बैग में रख दोगे या साइड में रख दोगे, अगर तो ही आप बाथरूम को यूज़ करोगे। इतनी समझ तो आप में होगी। और उस उतनी समझ भी अगर किसी इंसान में नहीं है तो वो खुद ही मूर्खता वाला काम कर रहा है। तो इस चीज़ को समझिए कि भगवान हर जगह का मतलब ये नहीं होता कि आप भगवान को हर जगह लेके जाएंगे। ये बात सच है कि भगवान कण कण में है, पर जो इंसान ने जो अपने लिए व्यवस्था बनाई है, जो सिस्टम बनाया है कि यहाँ बाथरूम है, यहाँ शौच क्रिया है, यहाँ पे हमने टॉयलेट करना है, यहाँ हमने सेक्स करना है, यहाँ हमने खाना है, यहाँ हमने बार बना रखा है, ये जो भी आपने चीज़ें अपने लिए व्यवस्था बनाई है, सिस्टम बनाए हैं, इसमें भगवान को मत इन्वॉल्व कीजिए। पहले के ज़माने में जो मंदिर होते थे घरों में नहीं होते थे, बाहर ही होते थे, क्योंकि घरों में मंदिर का कॉन्सेप्ट वास्तुशास्त्र में है ही नहीं। ये तो मुस्लिम आक्रमणकारी हो गए, या जो है ब्रिटिश आक्रमणकारी हो गए, इनके कारण जो भारत है उसमें अपनी जो महिलाएं हैं उनको बचाने के लिए मंदिरों को घर में जो है स्थापित करना पड़ा, क्योंकि जो महिलाएं हैं पूजा करने जाती थी, और जो ये बाहरी इन्वेडर्स थे, ब्रिटिश हो गए, मुस्लिम्स हो गए, जो इन्वेडर्स थे जितने भी थे, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के महिलाओं के साथ गलत वो करते थे, या मंदिरों को तोड़ देते थे, या लूट पाट कर लेते थे। और ब्रिटिश रूल में तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो उस सब को रोकने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जो मंदिर है वो घर में स्थापित होने लगे कि भाई जिसको जो पूजा करनी है घर के अंदर ही कर लो। तो क्योंकि बाहर जाएंगे पूजा करने के लिए, कोई व्रत के लिए, पूजा पाठ के लिए, तो किसी ना किसी तरीके की कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, तो वो एक सिस्टम बनाया गया। आज के टाइम में वो चीज़ मतलब जब से चली आ रही है, उस बात को इतने साल हो गए, पता नहीं कितने सौ साल हो गए होंगे, तो वो एक चीज़ बैठ गई कि हाँ ऐसा ही करना है। बट इन रियलिटी मंदिर घर में कम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हो तो बहुत सूक्ष्म हो। अदरवाइज़ घर के बाहर जो मंदिर होते हैं वो बेस्ट होते हैं, उसमें आपको दोष नहीं लगता। घर में मंदिर है, आप पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मीट पका रहे हैं सॉरी, इधर आप मीट पका रहे हैं, घर में मांस कट रहा है, इधर भगवान की का मंदिर है घर में, तो दोनों ही चीज़ें डिफरेंट है, दोनों ही चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। घर में रसोई में इधर खून बह रहा है, मांस का कट रहा है, बदबू आ रही है, इधर भगवान का मंदिर है। इधर आप घर में गाली गलौज कर रहे हो, शराब पी रहे हो, सेक्स कर रहे हो, इधर भगवान का मंदिर है। तो घर में ये दोनों चीज़ें नहीं चल सकती। अब आप खुद सोचिए, क्या आप किसी भी बाहर मंदिर में जाके गाली गलौज करोगे, वहाँ मीट काटोगे, मांस काटोगे, वहाँ पे आप झगड़ा करोगे या कोई गलत कार्य करोगे? नहीं करोगे। आप शौच वगैरह घर से करके जाओगे, टॉयलेट स्टूल सब करके नहा धो के साफ़ सुथरे होके जाओगे जब आप मंदिर में जाओगे। घर पे आपको ध्यान ही नहीं होता, इधर आप बाथरूम में के आए हो, इधर आप मंदिर में बैठ गए, आपको ध्यान ही नहीं होता। तो इसलिए ये जो पवित्रता है उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ अक्सर हो जाता है। तो इसी वजह से जो है मंदिर बाहर है वो ज़्यादा बेटर है। अब आज का वो तो वक़्त नहीं रहा कि आप बाहर नहीं जा सकते या आपको कोई ख़तरा है, आप बाहर जाइए, पूजा कीजिए। घर में आप सूक्ष्म वे में मंदिर रखिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक से डिफ्लेक्ट नहीं होते। तो इसी तरीके से जो भी अगर आपने कैरी करने की जो बात है अपने शरीर पे, आप नगों को पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोई भी भगवान का यंत्र हो गया, मंत्र हो गया, चालीसा हो गई, चौपाई हो गई, इनको यंत्रों में, लॉकेटों में या ब्रेसलेट में करवा के, गुदवा के मत पहनिए, क्योंकि आप वो पवित्रता नहीं बरत पाओगे, उल्टा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। देवी शक्तियाँ हैं, देविक प्रकोप होते हैं जो बहुत भयंकर होते हैं, जन्मों जन्मों तक चलते हैं, और ये ऐसे प्रकोप होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए, इसको मजाक में मत लीजिए। एक हमारे क्लाइंट थे जिनको हार्ट का इशू हो गया था, और उन्होंने यंत्र अपनी अनामिका उंगली में पहना था रूबी के साथ, एंड रूबी का स्टोन था, उसके ऊपर यंत्र था कॉपर में बना हुआ किसी के कहने पे, और उनको उसके बाद हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, हार्ट में ब्लॉकेज आ गई थी पहनने के कुछ महीनों बाद ही। उससे पहले वो बिल्कुल फिट फार चल रहे थे। पहना उन्होंने सूर्य के लिए था, उसे बहुत प्रबल करने के लिए।
यंत्र भी सूर्य का था उसमें रूबी के साथ, और एडवर्स इफेक्ट हुआ। अगर उन्होंने खाली रूबी पहना होता तो उन्हें नुकसान नहीं होता, क्योंकि सूर्य का उन्होंने वो पहना, साथ में यंत्र भी उसमें जो है पेस्ट करवाया। उसके बाद वो टॉयलेट भी जा रहे हैं, शौच भी कर रहे हैं, सेक्स भी कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का इल्म ही नहीं था, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और बहुत भयंकर हुई, वो भी यंग एज में हुई। मात्र उनकी एज 30 होगी मुश्किल से। एंड जब हमने वो अंगूठी उतरवाई, हमने कहा आपने वो नहीं पहननी, जिसने भी आपको पहनाई है गलत पहनाई है, सूर्य को प्रबल करने के और भी उपाय होते हैं। मैंने कहा और अगर आप पहनते तो खाली रूबी पहनते तो आपको नुकसान नहीं होता। और उन्होंने वो उतारा और उनकी इलाज जो चल रहा था वो सक्सेसफुल हुआ, जो भी उनके स्टंट वगैरह डले उसके बाद वो बिल्कुल ठीक रहे। अदरवाइज़ जो डॉक्टर्स थे उसको पहने में उन्होंने इतना बड़ा वो बना दिया था कि पता नहीं ये होगा, वो सर्जरी होगी, ये होगी, क्या ही मल्टीपल्स वो डल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है। हालांकि बहुत थोड़ी सी ब्लॉकेज निकली, ऑपरेशन से पहले ही हमने वो अंगूठी निकलवा दी। हमने कहा अभी आप थोड़ा सा ऑपरेशन को डिले करो, और उसके बाद जब किसी और डॉक्टर को दिखाया तो ब्लॉकेज उन्होंने बहुत थोड़ी सी बताई और उनको स्टंट डाला, और वो बिल्कुल ठीक है, आज भी हमारे क्लाइंट हैं और बिल्कुल परफेक्ट है। अब उनको आज तक का दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने अभी इस वक्त उन्हें कोई भी रतन सूर्य से रिलेटेड नहीं पहना रखा, हमने उनको और डिफरेंट रेमेडीज़ हम करवाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि यंत्र आपको नुकसान दे सकते हैं। कई जब एक बात बताओ, जेमस्टोन्स गलत पहन लेने से, अपनी मर्ज़ी से जेमस्टोन गलत पहन लेने से नुकसान हो जाता है, तो यंत्र तो और भी पावरफुल चीज़ है। एक महिला थी, उन्होंने किसी के बिना परामर्श के मोती धारण किया था छोटी उंगली में। अब मोती अगर आप गले में पहनते हैं, कानों में पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेसलेट में पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप छोटी उंगली में पहनते हो तो ये स्पेसिफिकली टारगेट करता है बुध को और चंद्रमा को और बृहस्पति को, ये तीनों को टारगेट करता है। इसीलिए छोटी उंगली में बिना परामर्श के मत पहनो। आपको मोती का शौक़ है, लेडीज़ को होता है, हमने बहुत लोगों को मोती के रतन दिए हैं, टॉप्स दिए हैं, मोती की लड़ियाँ दी हैं, हार दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा उन्होंने कहा हमें फ़ायदे हुए। क्यों? मोती को एक आभूषण के रूप में गले में, कानों में, ब्रेसलेट में पहना जा सकता है, उससे नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता। पर स्पेसिफिक उंगली जो छोटी उंगली होती है, चीती उंगली, जो चंद्रमा को भी रिप्रेजेंट करती है, बुध को भी करती है और बृहस्पति को भी इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है, यहाँ पे अगर आप मोती को पहनते हो तो ये तीनों ग्रह आपके इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये इफेक्ट नेगेटिव जा रहा है या वो ग्रह खराब हैं आपके, तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चीती उंगली में मत पहनिए, अदरवाइज़ आप मोती पहनते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर छोटी उंगली में परामर्श के बाद ही पहनिए। इसी तरीके से बहुत लोग क्या करते हैं, पुखराज पहन लेते हैं और उसके साथ जो है फर्स्ट फिंगर में, और कई लोग बेवकूफ़ बना के पुखराज की जगह सुनैला चेप देते हैं। मतलब लोगों की ठगी का हाल देखो, बेशर्मी का। तो पहन लिया सूर्य का, सुनैला होता है सूर्य का, और रेमेडी किसकी चाहिए थी? पुखराज की, यानी कि बृहस्पति की। तो हो गया उल्टा। अब जिसका सूर्य खराब है या बीपी की परेशानी दे रहा है, उसकी और बीपी बढ़ेगा और हार्ट अटैक आ जाएगा या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी का सूर्य खराब है, 7वें में तलाक का योग है, पहनना था पुखराज की शादी बचे, ये पहनवा दिया सुनैला, किसी एस्ट्रोलॉजर ने बेवकूफ़ बना के, उल्टा क्या हुआ? तलाक हो गया। तो इसलिए जो है चीज़ों को समझिए। जो बहुत ही समझदार लोग होंगे, जो आपका हित चाहेंगे, वही आपको सही गाइडेंस करेंगे, अदरवाइज़ लोग कुछ भी चेप देते हैं। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, हालांकि टॉपिक खाली यंत्र का था, पर मैं बिना बोले ना रह नहीं पाता। एक बार ही शुरू होता हूँ तो बस मुझे चाहे कॉन्स्टेंटली आप बुलवाते जाओ पूरे दिन। तो ये मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, मैं वो इसी वजह से हर कोई कहता है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब कई लोग क्या करते हैं, 1 से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष तक सारे रुद्राक्ष पहन लेते हैं। अब बेचने वाले तो बेवकूफ़ बना के आपको बेच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नोट कमाने हैं। 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आप खुद लॉजिक लगाइए, आप सारे ग्रहों, हर रुद्राक्ष किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। आपने सारे पहन लिए, अब आपके जो ग्रह पीड़ित हैं, खराब हैं, वो भी आपको इफेक्ट करना शुरू कर देंगे, जो अच्छे हैं वो भी, सब में युद्ध हो जाएगा। आपको जो सही पॉजिटिव इफेक्ट्स आने थे वो आएंगे ही नहीं। इतने लोग 1 मुखी से 14 मुखी रुद्राक्ष वाली मालाएं, ब्रेसलेट पहन के बर्बाद हुए हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि किसी के सूर्य खराब था, किसी के मंगल खराब था, किसी के राहु केतु खराब था,
किसी के चंद्र खराब था, किसी के शुक्र खराब था, किसी के पंचग्रही योग था, किसी के कुछ खराब था, कुछ नहीं देखा, बस सीधा 1 से 14 तक रुद्राक्ष चेपो, नोट अंदर करो। भाई ये बेवकूफ़ बनाने के धंधे चल गए हैं। और वो पहना, और जो आपके ग्रह मारक हैं वो भी स्ट्रांग हो गए, और जो ग्रह आपके नेगेटिव है वो, अब बाजे बाजे लोगों की कुंडली इतनी गंदी होती है कि पूछे मैं, मेरे को तो दिन रात कुंडलियाँ आती है, मैं तो देख के हैरान होता हूँ। कुछ भी रिकमेंड करने का मन नहीं करता, उसमें बहुत ध्यान से तरीके से चूज़ करके हम रिकमेंड करते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ फ़ायदा दे। और मेरे को यही हैरानी होती है लोग कैसे दूसरों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। 1 से 14 तक सारे रुद्राक्ष पहनवा दिए, लॉकेट में, मतलब माला के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में। इतना भी नहीं सोचा अगर उसकी कुंडली में कोई ग्रह मारक होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो उसको बर्बाद कर देगा, या जो ग्रह खराब होंगे वो ओवर पावर करेंगे जो सौम्य ग्रहों को। तो मतलब खुद, मतलब आई डोंट नो लोग क्यों ऐसा करते हैं। कुछ भी साथ नहीं जाना मरने के बाद, तब ये हाल है। कफन में जेब नहीं है तब ये हाल है, तब ये हाल है। अगर ले जा सकते होते मरने के बाद तो पता नहीं क्या करते। तो इसीलिए जो है कभी भी जो है यंत्र को मत पहनिए अंगूठी में, गले में, ब्रेसलेट में। कोई भी चालीसा, चौपाई, मंत्र इनको गुदवा के मत पहनिए। और कभी भी 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्षों की माला, ब्रेसलेट मत पहनिए, नुकसान देगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी ज़िंदगी, अपनी चॉइस है। एक भाई के नाते, एक आप लोगों से प्रेम है, उसके नाते मैं हमेशा आपको सही गाइडेंस दूंगा और देता रहूँगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। तो सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, शेयर कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं, आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है, घर में वास्तु दोष है, काम नहीं बन रहे हैं, तो आप हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर प्लैटिनम, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाना शुरू कीजिए, आपको फ़ायदे होंगे, आपके काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। नज़र, हाय, टोक से, बद्दुआ से, प्रेत रोग से, पितर रोग से, दैविक प्रकोप से आपको मुक्ति मिलेगी। कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं, अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। अगेन कुंडली बनाने में मैं टाइम लेता हूँ, कुंडली थोड़ी सी लेट देता हूँ, क्योंकि मैं कुंडली के उपाय खुद बनाता हूँ। मेरे अंदर ये कीड़ा है कि मैं किसी स्टाफ या वर्कर को नहीं लगा सकता कि तू भैया कॉपी पेस्ट मार दे, वो अपने को नहीं आता। हमारे को ये है कि हम एक एक उपाय खुद बनाते हैं, खुद सोच के विचार के कि हाँ ये बंदे को ये फ़ायदा दे, इस वजह से टाइम लगता है। तो इसलिए जो उपाय हैं उसी में टाइम लगता है जो मैं देता हूँ। मेन उपाय, सलाह, सावधानियाँ हैं मेरी कुंडली की। जब आप उपाय करना शुरू करते हो मेरी कुंडली के, फ़ायदे दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो मन से बनाए हुए होते हैं, आपके लिए बनाए हुए होते हैं। पूरी मेहनत लगती है कि जिससे आपको बेनिफिट हो। तो संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज ही किया कीजिए अब से, क्योंकि लाइन इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि कई दफ़ा कॉल नहीं पिक होते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे अपनी कोई भी क्वेरी है, धुनी की, नारियल की, कंसल्टेशन की, कुंडली की, आप उस पर डाल दो, अपने आप आपको रिप्लाई आ जाएगा, व्हाट्सएप पे कॉल आ जाएगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।